वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वातवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के हम इस एपिसोड के अंदर राहु ट्रांजिट के नक्षत्र चेंज के बारे में बात करेंगे। जब भी हम ट्रांजिट की या गोचर की बात करते हैं तो जो 4 मेन प्लैनेट हैं जो बहुत स्लो मूविंग है, जिसमें हम शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इन चारों का ट्रांजिट ज़रूर देखते हैं, क्योंकि ये चारों जो ग्रह हैं ये किसी भी राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो जब इनकी प्रेजेंस इतनी लंबी होती है किसी भी राशि में, तो उसका इफेक्ट नेटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा और लंबे समय के लिए रहता है। लेकिन अगर हम राहु ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, उस केस के अंदर जिन नेटिव्स का इस समय राहु की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, मतलब 3 लेवल तक कोई भी अगर उनके राहु दशा चल रही है उनके हॉरोस्कोप के अंदर, चार्ट के अंदर, तो उन नेटिव्स के ऊपर जो राहु का नक्षत्र चेंज है उसका इफेक्ट भी आएगा। तो आपको पता है कि राहु इस समय पाइसेस के अंदर चल रहे हैं, मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, और अभी तक वो जो है 5 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र जो है वो आपका बुध से गवर्न होता है। तो जो आपके हाउसेस जो बुध से गवर्न हैं, जो बुध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट के अंदर, अभी तक आपको उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था। अब 5 जुलाई से जो राहु है वो उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो ऐसे नेटिव जिनके चार्ट के अंदर राहु की दशा, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने की कि राहु की दशा जिन नेटिव्स के चार्ट के अंदर इस समय चल रही है, किसी भी एक लेवल में उनके ऊपर इस चेंज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी नेटिव्स के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अब जो आपका इफेक्ट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपका सैटर्न है, शनि है, वो कितना डिग्निफाइड है या नॉन डिग्निफाइड है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ के साथ आपके चार्ट के अंदर है, या उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको अपने से रिलेटेड हाउसेस की किसी भी तरह के रिजल्ट्स आपको दे सके। 5 जुलाई को राहु जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आ जाएंगे। अब हम एक एक लग्न को लेके चलते हैं कि जो अगर आपका एरीज लग्न है तो उस केस के अंदर आपका क्या रिप्रेजेंट करता है चार्ट, और क्या इफेक्ट आपको मिल सकते हैं इस टाइम के अंदर। जो एरीज लग्न है उनके लिए जो शनि है वो 10वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपका प्रोफेशन का भाव है, आपके गेन्स का भाव है, आपके अथॉरिटीज का भाव है, सुपीरियर्स का भाव है। इसका मतलब, और राहु आपके 12वें घर के अंदर है, मतलब जो लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आपका शनि डिग्निफाइड नहीं है, वीक है, उस केस में ऐसे नेटिव्स को इस समय प्रोफेशंस के अंदर प्रॉब्लम आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत लॉसेस की पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर वो किसी भी तरह की एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेन्स या प्रमोशंस या एलिवेशंस, तो उनको मतलब एक नेगेटिव मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 से 11वें और अपने से 12वें घर के अंदर राहु बैठ के, और साथ ही साथ अगर सैटर्न डिग्निफाइड नहीं है उस केस के अंदर, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी जो दशा के अंदर, मतलब महादशा, अंतर या प्रत्यंतर में, मतलब ये बात हर नेटिव के ऊपर लागू होएगी, किसी भी लग्न के, कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस रखना। जस्ट जंप नहीं करना कंक्लूजन्स के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी बाकी चीजें भी आपको देखनी जरूरी हैं। क्योंकि 30 तारीख को आपको पहले बताया कि शनि भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और अपने अपने जगहों पे बैठ के, जैसे यहाँ पे शनि की रेट्रोग्रेशन 30 जून को हो रही है और वो 10वें भाव के
पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पे जो राहु की प्लेस ट्रांजिट है वो 5 जुलाई को हो रही है और एक तरह के नेगेटिविटी दिख रही है अगर डिग्निफाइड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दशा भी राहु की है, किसी ना किसी पहले 3 लेवल्स के अंदर किसी फॉर्म के अंदर आपके पास दशा मिल रही है। अब अगर आप टॉरस लग्न की बात करते हैं तो टॉरस लग्न के लिए जो शनि है वो आपका 9th एंड 10th लॉर्ड बन जाता है, जो कि योग कारक हो जाता है। शनि आपके लिए बहुत ही फेवरेबल प्लैनेट है और साथ ही साथ जो राहु है वो आपके 11th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। तो ऐसे नेटिव्स के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनको गेन्स होंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उनकी फॉरेन ट्रेवल्स की भी पॉसिबिलिटी है। तो फॉर सच नेटिव्स ये जो ट्रांजिट है, अगर आपके पास दशा है राहु की, तो आपके लिए ये बहुत ही फेवरेबल ट्रांजिट होने जा रहा है राहु का, जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। अब हम बात करते हैं जो जेमिनी नेटिव्स हैं, मिथुन नेटिव्स की। उनके लिए जो शनि की जो लॉर्डशिप है वो 8th एंड 9th हाउस की है। जब 8th एंड 9th हाउस की है और साथ ही साथ जो उनका राहु है वो 10वें घर के अंदर बैठा है, 8th हाउस आपको बहुत उतार चढ़ाव देता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें देता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ऐसे नेटिव्स के लिए कि उनकी प्रोफेशन के अंदर किसी तरह का चेंज उनको देखने को मिले और उनको किसी तरह के प्रोफेशन में ऑब्स्टिकल्स भी आ सकती हैं और उनको मतलब जो गेन्स के अंदर भी मुश्किल आती हुई नजर आ सकती है। अगर हम कैंसर नेटिव्स की बात करते हैं तो उनके लिए जो सैटर्न जो है वो 7th एंड 8th की लॉर्डशिप पे है, क्योंकि शनि 2 हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर लगन के लिए 7वां और 8वां घर हो गया और जो राहु है वो उनके 9वें घर के अंदर बैठा है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी हो जाती है कि पिता को किसी तरह का कष्ट हो सकता है या पिता से कष्ट हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपका शनि डिग्निफाइड है तो राहु 9th में होने की वजह से और शनि पॉजिटिव होने की वजह से अगर डिग्निफाइड है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने बिजनेस में या पार्टनर के साथ अगर कोई इश्यूज है वहां पे आपका पिता के द्वारा आपको बेनिफिट भी होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना डिग्निफाइड शनि है। राहु 9th में है, प्रॉब्लम भी दे सकता है पिता को, लेकिन साथ ही साथ राहु 9th के अंदर अच्छी रिजल्ट्स देता हुआ भी है कि और 7th हाउस आपका इन्वॉल्व है, शनि डिग्निफाइड है, राहु की दशा है किसी ना किसी फॉर्म में, तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। अब हम लियो नेटिव्स की बात करते हैं। लियो नेटिव्स के लिए ये 6th एंड 7th लॉर्डशिप बनती है और राहु कहाँ पे है, वो 8th के अंदर है। तो ऐसे के अंदर क्या हो रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स की पॉसिबिलिटी भी है आपके बिजनेस के अंदर। हो सकता है कि आपको कहीं से कोई ऑफर्स मिल जाएं, सडन गेन्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपका शनि डिग्निफाइड है। ये आपको चीज जरूर देखनी है पहले चेक करने से कि मेरा शनि विद पावर है, विद स्ट्रेंथ है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, माइनस तो नहीं है। ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है। तो जो लियो नेटिव्स हैं उनके लिए इस पीरियड के अंदर आफ्टर मतलब 6 जुलाई ऑनवर्ड उनके पास बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी अचानक से किसी भी तरह की अच्छी खबर आने की उनके प्रोफेशंस में, उनके बिजनेस के अंदर। वर्गो नेटिव्स के लिए आपका 5th एंड 6th लॉर्डशिप है शनि की और आपका जो राहु है वो सप्तम में बैठा है। तो आपको हो सकता है कि 6th शनि आपका 6th लॉर्डशिप भी है और वो मूल त्रिकोण राशि है आपकी जो 6ठी जगह पे है। 5वां आपका कैप्रिकॉन का हाउस बनता है और साथ में शनि राहु सप्तम के अंदर है। तो हो सकता है इस समय आपको अपने बच्चे के कारण किसी तरह के कोई चेंजेस करने पड़ जाएं या कोई लोन्स लेने पड़ जाएं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर डिग्निफाइड है तो एक अच्छे कारण के लिए आप लोन लेंगे, और अगर नॉन डिग्निफाइड है, वीक है, उस केस में पॉसिबिलिटी है कि आपको जो मतलब एक नेगेटिव खर्चा हो सकता है किसी भी चीज पे आपके बच्चे के लिए। हो सकता है उसकी इलनेस के ऊपर खर्चा हो जाए, उसकी पढ़ाई के ऊपर, या मतलब कुछ ऐसा नुकसान हो जाए उसके कारण जहां पे आपको ये पैसा खर्च करना पड़े। अब अगर हम बात करते हैं लिब्रा नेटिव्स की, तो उनके लिए जो शनि की प्लेसमेंट
हाउसेस हैं वो 4th एंड 5th हैं। फिर से शनि आपके लिए लिब्रा नेटिव्स के लिए योग कारक प्लैनेट है, और आपका जो राहु है वो 6th में आ रहा है। अगर योग कारक प्लैनेट है आपके लिए अच्छा है, और अगर डिग्निफाइड है साथ ही साथ में, राहु 6 में है, हो सकता है आप किसी तरह का लोन उठाएं और अपने घर के ऊपर कुछ ऐसा काम कराएं, या कोई प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करें, एक्वायर करने की कोशिश करें, व्हीकल एक्वायर करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपका सैटर्न पॉजिटिव है तो राहु 6 में बैठ के आपको किसी तरह के लोन्स दे सकता है, जो आप अपनी प्रॉपर्टी या लैंड के लिए या व्हीकल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जहां पे आप लगा सकते हैं। स्कॉर्पियो नेटिव के लिए आप देखेंगे कि जो शनि है वो 3rd एंड 4th की लॉर्डशिप आ जाती है आपकी, एंड आपका राहु जो है वो 5th में आ जाता है। अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के कारण कोई चेंज हो, शॉर्ट ट्रेवल्स हो, या बहुत ज़्यादा आपको एग्जर्ट करना पड़े, पराक्रम करना पड़े, क्योंकि 3rd हाउस आपका हाउस ऑफ पराक्रम है। तो वो पॉसिबिलिटी ही साथ साथ बनती है, और साथ में 4th हाउस है आपका हाउस ऑफ मतलब जनरल हैप्पीनेस, या आप कहते हैं प्रॉपर्टी या व्हीकल, लेकिन जहाँ पे राहु है वो आपके बच्चों के घर के अंदर बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि उनसे रिलेटेड आपको कुछ ऐसे काम करने पड़े जहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े, पॉजिटिव एफर्ट्स, अगर आपका सैटर्न डिग्निफाइड है, स्ट्रेंथफुल है। और अगर वो नेगेटिव है, उस केस के अंदर आपको यही जो है रिजल्ट्स जो है ये बहुत ज्यादा एक्सर्शन दे सकते हैं, और एक काइंड ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं इस पीरियड के अंदर, जब राहु जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर मूव करेगा फ्रॉम 6 जुलाई ऑनवर्ड। सेजिटेरियस नेटिव्स के लिए जो शनि है वो उनके 2nd एंड 3rd की लॉर्डशिप रखते हैं, और राहु कहाँ पे बैठे हैं आपके 4th के अंदर। 2nd आपका धन भाव है, 3rd आपका पराक्रम भाव है, और 4th आपका प्रॉपर्टी का और व्हीकल्स का भाव है। अब अगर आपका शनि डिग्निफाइड है तो आपके धन का आपको लाभ भी है, और धन जो है आपका कहीं पे प्रॉपर्टीज में भी यूज हो सकता है। और अगर नॉन डिग्निफाइड है तो हो सकता है किसी प्रॉपर्टी या व्हीकल के कारण आपका धन का लॉस हो रहा हो। तो दोनों आपको ये देखना है कि आपके लिए ये सैटर्न पॉजिटिव है या नहीं है। साथ ही साथ आप राहु की महादशा, दशा या किसी भी 3 लेवल्स में से किसी भी उसमें मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज आप बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट फीचर है इस नक्षत्र चेंज ट्रांजिट का देखने का, कि नक्षत्र चेंज ट्रांजिट पे तभी इफेक्ट आता है उस नक्षत्र के लॉर्डशिप का, अगर आपकी दशाएं उसके उस समय में चल रही हैं। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के लिए जो शनि है वो 1st एंड 2nd की लॉर्डशिप है, और राहु आपका 3rd में है। इसका मतलब आप सेल्फ भी एक्टिवेटेड हो गए, और 3rd आपका पराक्रम भी एक्टिवेट हो गया, एंड 2nd हाउस भी एक्टिवेट हो गया। ऐसे नेटिव्स के लिए अगर आपका शनि बली है, स्ट्रेंथन है, डिग्निफाइड है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, आप अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से बहुत अच्छा धन कमाने जा रहे हैं। बहुत ही आपको फायदा होने वाला है इस टाइम के अंदर, क्योंकि अगर आपका शनि इस समय पावरफुल है तो आप जहां एक तरफ आपका सेल्फ, दूसरी तरफ आपका पराक्रम, ये दोनों चीजें जब एक्टिवेट हो रही हैं तो इसका मतलब आप अपने अंदर से आपके इतनी ज्यादा एफर्ट करने की आपकी इच्छा होएगी कि आपके लिए वो एफर्ट लगेगा ही नहीं आपको। और साथ ही साथ आपके 2nd हाउस जो है वो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपकी बात करने का भाव है। तो कई बार जो कम्युनिकेशंस होती हैं, आपकी बात करने के तरीके होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे जाता है। आपके कुटुंब के अंदर बहुत अच्छे, आपके अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं आपके एफर्ट्स के कारण, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन अगर उनका शनि जो है वो बली है उनके चार्ट के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं इक्वेरियस नेटिव्स की, तो इक्वेरियस नेटिव्स के लिए जो शनि है वो उनका लगन का एंड 12th का लॉर्ड है, और राहु आपके 2nd भाव में बैठा है। राहु आपका धन भाव में बैठा है, 12th भाव भी आपका एक्टिवेट हो रहा है लगन के साथ साथ।
तो ये शो करता है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं फॉरेन जाने की, फॉरेन ट्रैवल की, फॉरेन सेटलमेंट की, तो ये समय है जब आपका खर्चा होगा फॉरेन के लिए, प्रोवाइडेड शनि आपका बली है, डिग्निफाइड है और राहु की दशाएं चल रही हैं। उस केस के अंदर जो इस तरह के खर्चे हैं, आपके जो खर्चे हैं वो आपके फॉरेन ट्रैवल के ऊपर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जैसे हाउस ऑफ बैड प्लेयर, तो आपकी मतलब जो एक हो सकता है कि आपकी मन जो है आपका इस तरफ डाइवर्टेड हो और आप उन चीज़ों के ऊपर भी खर्च करने का, क्योंकि आपका सेल्फ भी इन्वॉल्व है, सेकंड धन भाव भी इन्वॉल्व है और आपका 12th भाव भी इन्वॉल्व है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका जो मन है वो गलत तरफ को ना भटके। आपके जो खर्चे हैं आप उस चीज़ को ये चेक रखें कि आप सही जगह पे उसे करें, क्योंकि ये समय होगा जब आपका सेल्फ एक्टिवेटेड है और साथ में 12th हाउस एक्टिवेटेड है, धन भाव एक्टिवेटेड है। उस केस के अंदर अगर सही शनि की दृष्टि बली होके आपके चार्ट के अंदर है तो वो आपके खर्चे सही दिशा में करवाएगा। और लास्ट में अगर हम पाइसिस की बात करते हैं नेटिव्स की, तो पाइसिस नेटिव के लिए जो शनि है वो आपका 11th एंड 12th भाव के ऊपर है, 11th एंड 12th भाव को देख रहा है और आपका राहु जो है आपके लग्न के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे केस के अंदर आपकी जो मेडिटेटिव स्टेट है वो काफ़ी आप बढ़ेगी, आप ऐसे चीज़ों के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे स्पिरिचुअलिटी की ओर। शनि के कारण से डिटैचमेंट की फीलिंग भी होती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ फॉरेन कंट्री की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। लगन में राहु है और एक्टिवेटेड हाउसेज जो हैं वो आपके 11th एंड 12th हैं। तो इस ट्रांजिट के अंदर जब हम राहु ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, नक्षत्र चेंज की, जो 5 जुलाई के राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो सभी नेटिव्स को जो हमने एरीज से पाइसिस तक अभी सभी टच किए, एक चीज शुरू से आखिर तक ध्यान रखने की जरूरी है कि दशा के अंदर आपकी तीनों लेवल पे कहीं ना कहीं राहु की दशा होनी चाहिए और सैटर्न डिग्निफाइड है या नॉन डिग्निफाइड है, उस हिसाब से आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स को देखना है। इस चैनल में इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।